की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा देश के कर्णधार प्यारे बच्चों, ये त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज पहला दिन है। शरीर को चलाने के लिए जैसे भोजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, नींद की आवश्यकता है, इसी प्रकार जीवन को परमार्थ रूपी पटरी पर चलाने के लिए हमें सत्संग की उससे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन सत्संग से लोग डरते रहते हैं, संकोच करते हैं। कोई गंदी जगह जाना हो तो बिल्कुल लोग संकोच नहीं करते। बाराबंकी जिले की बात मुझे याद आ गई, जहां हमारा आश्रम है। एक जगह आयोजन हो रहा था और उनके दो दामाद आए थे। तो ऐसे ही पंडाल लगा हुआ था और दोनों दामादों के लिए एक एक चारपाई, बढ़िया गलीचा। पुराने जमाने में तब गलीचा बिछाए जाते थे, अब तो गलीचा ही नहीं रहे। अब तो नई नई चीजें सब चली हैं, ऐसे ऐसे गद्दा, डबल बेड। ये कुछ थे ही नहीं, डबल बेड लोग जानते नहीं थे। और एक एक चादर दे दिया दोनों दामादों को, और ऐसे ही पंडाल के सामने ही दोनों लेट गए और अपने मुख को उसी चादर से लपेट लिया। और 10 साढ़े 10 बजे तक सत्संग ऐसे ही चलता रहा और उस चादर से एक बार भी अपने आंखों को नहीं खोला, उसी में लिपटे पड़े रहे दोनों। सत्संग खत्म हो गया। फिर सुबह हमने पूछा कि श्रोता तो बहुत आए, आपने भंडारा किया, लेकिन ये 2 श्रोता कहां से आए थे? कहीं से पकड़ करके लाए थे क्या? ये 2 श्रोता कैसे हैं? तो घर की माता जी कहने लगी कि साहब ये दोनों दामाद हैं हमारे, ये श्रोता नहीं है, ये दोनों दामाद हैं। देखे इतनी देर तक सत्संग होता रहा, कितनी दूर से चल करके आए होंगे, केवल पूड़ी मिठाई खाए चले गए। लेकिन एक बार भी उनके मन में नहीं हुआ कि लाओ चादर से थोड़ा चादर को हटाकर देखें संत लोग क्या बताते हैं, कोई अच्छी बात बताते हैं कि गलत बात बताते हैं। ऐसे ही कोई डमरू बजा दे, देखे लोग दरवाजे के बाहर जाते हैं कि क्या है, कोई मदारी है कि कोई खेल कूद वाला है, सब लोग देखते हैं। लेकिन मनुष्य हो करके उनके अंदर बिल्कुल उत्सुकता नहीं आई कि लाओ देख ले, सुन ले क्या। तो आज देखिए, पंछी हैं, पशु हैं और जितने जीव जंतु हैं, देखिए ये इतना नहीं बिगड़े हैं। तो आप प्रश्न करेंगे कौन बिगड़ा है? देखिए, बिगड़ा अगर है सबसे ज्यादा तो मनुष्य ही बिगड़ा। और मनुष्य के लिए जितने मत पंथ है दुनिया में, जितने संप्रदाय हैं और जितने मत पंथों के अगर गणना की जाए, लाखों महात्मा, एक किसको सुधारने के लिए सब तैयार हैं? पशुओं को या पंछियों को?
या छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं इनको, केवल मनुष्य को। जितने पोथी पुराण लिखे गए, गीता प्रेस की जितनी पुस्तकें हैं, कोई पशुओं के लिए नहीं लिखी गई कि ये पशु पढ़ेंगे, पंछी पढ़ेंगे, मनुष्य के लिए। हमारे वैदिक ऋषियों ने देखिए मनुष्य के लिए पूरा प्राचीन काल से विचारक, कवि, साधु, संत, महापुरुष सब देखिए अपनी कलम उठाते आए, और जितने मठ, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा जहां आपको मिलेंगे तो सब मनुष्य के सुधार के लिए। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई पशु गया हो किसी मंदिर में कथा सुनने के लिए, या रामायण कोई पंछी पढ़ता हो। सब मनुष्य के लिए ही सब कुछ है। बताओ, इतनी व्यवस्था सब मनुष्य के लिए बनाई गई है, सुधार के लिए उसके, और मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जो मनुष्य के पास ज्ञान है वो पशु के पास नहीं है। देखिए, अगर पशुओं के पास होता, ये जो कुत्ते घूम रहे हैं गली गली, देखिए इनके पास अगर होता तो ये भी पंडाल में आ जाते। इसलिए मनुष्य को महान बताया गया है। मनुष्य जो है ये चिंतनशील प्राणी है, हर चीज को सोच सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है। इसके अंदर हर चीज सुनने और समझने की प्रकृति ने क्षमता दी है। वो पशुओं के अंदर नहीं है क्षमता। वो पशुओं के अंदर वो ज्ञान नहीं है। खाना, पीना, सोना, भोगना, केवल इतना ज्ञान है। लेकिन मनुष्य ये समझता है कि अगर हम कोई अच्छी जगह जाएंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयां आ जाएंगी। उतना समय जो हमारा है वो बढ़िया अच्छे ढंग से व्यतीत होगा। तो उनको देख करके आज से लगभग 32 साल पहले की बात है जो हम आपको बता रहे हैं कि दोनों दामाद वो अपने सिर को ढके रहे और फिर खोले होंगे सिगरेट पीने के समय, लेकिन सत्संग के समय नहीं खोले। न मालूम कितना निमंत्रण और क्या क्या होता है। लोग गए, अपना खाए पिए, अलग हो गए। अरे मनुष्य होकर के थोड़ा उधर भी झांक लो कि ये क्या है, यहाँ क्या सुनाया जाता है, क्या समझाया जाता है। अब देखिए, परसों भंडारा है तो देखना भीड़। अगर खाने पीने की व्यवस्था हटा दी जाए, केवल सत्संग की व्यवस्था रखी जाए, देखिए सन्नाटा रहेगा। हमसे भी बहुत लोग कहते हैं ये पूड़ी मिठाई ये सब जो है ये न बनवाओ, देखिए सत्संग में कितने लोग आते हैं। तो हमने कहा अरे आजकल वो जमाना नहीं है, कोई खाने पीने के लिए नहीं आता है, सब प्रेम में आते हैं। देखिए, जब समझ हमारी अच्छी होगी, हमारे विचार जब अच्छे होंगे, हमारी मानसिकता जब अच्छी होगी, तो देखिए व्यक्ति समझ लेगा, व्यक्ति समझ लेगा, सोच लेगा कहाँ हमें जाना चाहिए और कहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमें सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। ये मनुष्य समझ सकता है, ये पशु पक्षी कुछ नहीं समझ सकते। प्रकृति ने देखिए उनको ये क्षमता ही नहीं दी है समझने सोचने की। देखिए ये बोलने का ये वरदान देखिए मनुष्य को ही मिला है। लेकिन बंधुओं, मनुष्य इतना बिगड़ गया है, सारे बिगाड़ अगर आए हैं तो मनुष्य में ही आए। अन्य जितने जीव जंतु हैं उनमें बिल्कुल बिगाड़ नहीं आया। वो जो पहले खाते थे आज भी खाते हैं। मनुष्य को कितनी भी अच्छी चीज खिलाई जाए, लेकिन खाने के बाद देखिए कहीं तंबाकू खाएगा, कहीं सिगरेट पिएगा, कुछ न कुछ ऊपर से जरूर वो खाएगा। लेकिन किसी पशु को आपने नहीं देखा होगा सिगरेट पीते। लेकिन मनुष्य ऐसे ऐसे हैं, कहते हैं महाराज जी अगर हम सिगरेट न पिए तो हमारे लैट्रिन ही नहीं होती। क्या कहा जाए। हाथी को देखिए,
हाथी न सिगरेट पीता है न बीड़ी पीता है, कितनी लैट्रिन कर देता है। तो मनुष्य जो जो अपने अंदर आदत बना लेता है, उस आदत से मनुष्य मजबूर हो जाता है। अब जो आदत हम बना लेंगे जीवन में, उसके बिना हमको बेचैनी होगी। और जहां से आप माया मोह ममता जितना आप कम करते जाएंगे, देखिए उतना ही आपका जीवन सुखी रहेगा। परिवार में भी हर व्यक्ति को मोह नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। लेकिन अधिकतर मोह के कारण लोग दुखी होते हैं। हमारे बच्चे अनुकूल नहीं है, हमारा परिवार अनुकूल नहीं है। अरे आपका जो मन है वो मन ही तो अनुकूल नहीं है, परिवार तो बहुत दूर की बात। हम कुछ और कहते हैं लेकिन मन जो है हमारा वो कुछ और मांगता है। तो मानसिकता जब अच्छी होगी तभी अच्छी जगह व्यक्ति जा पाएगा। संतों के पास में तो जाने में लाज आती, जाने में लाज आती। पीचड़ की खिड़कियों पे सारा समय गुजारा, सारा समय गुजारा। मानव ने अपनी भूली आदत न यदि सुधारा, आदत न यदि सुधारा। इस लोक व परलोक में घूमेगा मारा मारा, घूमेगा मारा मारा। लेकिन कब हम लोगों की बुद्धि सही होती है? अंतिम घड़ी जो आई तब सुधि हुई ठिकाने, तब सुधि हुई ठिकाने। और यमराज को जो देखा और रटने लगा खुदारा, रटने लगा खुदारा। देखिए आदमी इतना चालाक हो गया है, जितनी चालाकी और बेईमानी किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर। इतना चालाक हो गया है कि मृत्यु से भी लोग चालाकी कर लेते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था और उसकी मृत्यु आ गई, तो अपने रूम में नोटों की गड्डियों को गिन रहा था। बड़े बड़े जो बक्से थे उसी में नोटों को गिन करके छल्लियां लगा रहा था। एक से एक करोड़पति हैं संसार में जो नोटों की गड्डियों पर लेटते हैं। तो गिनते गिनते तब तक मौत आ गई, तो देखा मुड़ करके, पूछा तो मौत कहने लगी हम मौत हैं, जल्दी जल्दी गिन लो, हम तुम्हें लेने के लिए आई हैं। तो कहा ठीक है बैठिए। प्रेम से बैठा दिया और कहने लगा देखिए एक चाय हम बनाकर ला रहे हैं, पी लो और थोड़ा बैठो, कुछ गड्डियां रह गई अभी गिनने के लिए, हम गिन ले और फिर चलते हैं। तो जब चाय बनाने गया तो उसने नींद की गोलियां डाल दिया। कहानी कहती है नींद की गोलियां कई जब डाल दिया और तुरंत जब चाय पकड़ाया और जैसे ही उसने चाय पिया वो मूर्छित होकर के गिर गई। कि ये जब मूर्छित हो जाएगा तब तो गड्डियां हम गिन पाएंगे, और होश हवास में रहेगा तो हमें परेशान करेगा। तो जो नित्य मौत को याद करता था, लेकिन जब मौत आ गई, मरने से व्यक्ति बहुत डरता है। रोज जो मौत को आवाज देते हैं, लेकिन जब मौत आ जाए तो कांपने लगते हैं। मौत से कांपने लगते हैं कि हाय मेरा घर, हाय परिवार, ये सब छूट रहा है। तो मौत से क्यों डरते हैं? कि जिनको आत्मज्ञान नहीं होता है। जिनको आत्मज्ञान होता है उनकी भावना कैसी होती है कि जे मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। देखिए
जो अच्छे विचार के लोग होते हैं वो मौत से नहीं डरते। अरे जो जिनको मिलना था मिल लिया, अनंतों जन्म कमाते खाते बनाते बनाते जीवन चला गया। अब उस जन्म के जो बच्चे थे, परिवार थे, क्या आपको पता है कहाँ रह रहे हैं, दुखी है कि सुखी है, या कई मंजिल का घर बना दिया है कि छोटा है कि बड़ा है, या वंशनाश हो गया है कि चल रहा है, कोई पता है? कोई पता नहीं है आपको। ऐसे ही अभी अगर शरीर छूट जाए तो इस परिवार की भी यही दशा होगी। आप दोबारा इस परिवार को देखने नहीं आएंगे, न परिवार ही आपसे मिलने जाएगा। शरीर छूटने के समय देखिए, जब मुर्दे को लेकर के चलते हैं तो छोटी छोटी राई के दाना देखे बिखेर दिए जाते हैं। तो राई के दाना क्यों बिखेर दिए जाते हैं? अगर पिताजी कहीं मरने के बाद भूत हो गए तो हम लोगों को पकड़ेंगे। कितना भी कोठी महल पिताजी ने बना दिया है, अगर सचमुच मरने के बाद आपके पिताजी आ जाएं या आपकी माँ आ जाए कि ये हमारा घर है, हम रहेंगे इसमें, तो क्या आप रहने देंगे? तुरंत डंडा लेकर लोग भगाएंगे। ये पिताजी नहीं है, ये तो भूत है, बन करके आया है, ये तो भूत है, ये तो पकड़ेगा हमको, कोई रहने नहीं देगा। तो राई के दाना इसीलिए बिखेर दिए जाते हैं कि वापस ना आ पाए घर को। वही राई के दाना बीनते बीनते वही जंगल में जहां अंतिम संस्कार होता है, इतने छोटे छोटे दाना होते हैं सरसों के, तो राई उसको गुजरात में राई कहते हैं, यहाँ यूपी में सरसों, क्योंकि वहां तेल लोग खाते नहीं सरसों का, तो सब्जी बनाते हैं तो उसमें राई का दाना डालते हैं खुशबू के लिए, तेल और खाते हैं। तो वही राई के दाना बीनते बीनते जंगल में वही रह जाएंगे, ये आ नहीं पाएंगे। इसीलिए राई के दाना वही बिखेर दिए जाते हैं और मुर्दे को मंजिल दिखाते हैं। थोड़ी देर देखे ले करके चलते हैं तो क्या लोग थक जाते हैं? राम राम सत्य है करते, फिर मुर्दे को लोग रख देते, सब बैठ जाते हैं। अब क्यों सब बैठ जाते हैं? मुर्दे को मंजिल दिखाते हैं कि हम तुमको बहुत दूर लेकर के चले आए, अब तुम वापस नहीं जा पाओगे, बहुत दूर आ गए हम लेकर के, चलते चलते हम लोग थक गए, इसीलिए तो हमने रख दिया, और फिर उठा करके फिर चलते हैं, फिर रख देते हैं। मुर्दे को मंजिल दिखाते हैं। तो मंजिल इसीलिए मुर्दे को दिखाई जाती है कि बहुत दूर हम आ गए हैं, ये पिताजी वापस ना आए घर को। तो कितना भी तुमने बनाया, लेकिन वही बच्चे मरने के बाद तुमको वापस देखना पसंद नहीं करते, मिलना पसंद नहीं करते। अगर आप कहीं मिल भी गए तो लोग कहते हैं वो पिताजी नहीं, ये भूत है, ये भूत बनकर आया है, ये प्रेत बनकर आया है और हमको पकड़ रहा है। तो उसके लिए नाउत ओझा को ढूंढते हैं। तो बंधुओं, ये संसार की गति है, ये संसार की स्थिति है। सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध हुए हैं, और लोक प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित बार छुए हैं। और एक जन्म की पुत्री मरकर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भव में माता बनकर पैर पुजाती। पिता पुत्र के रूप जन्मता, बैरी बनता भाई, और पुत्र त्याग कर दे कभी बन जाता सगा जमाई। इस परिवर्तनशील संसार में आप समझ ही नहीं सकते हैं कि उस जन्म का एक कौन व्यक्ति है, उस जन्म में हम कहां थे और किस रूप में आया है और किस रूप में मिला है। तो अनादि काल के संसार में इसी जन्म मरण में देखिए सब इधर उधर जन्म लेते रहते हैं और इसमें पता ही नहीं लग पाता।
इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि ये जो जीवन मिला है, ये जो अवसर मिला है, इस अवसर से, दोपहर की मीटिंग में मैंने बताया था कि जो अवसर ये मिला हुआ है, जो अवसर से चूक जाता है उसे पश्चाताप करना पड़ता है, और जिसे अवसर का ज्ञान होता है वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, और जिसे अवसर का ज्ञान नहीं होता है वो सफलता भी नहीं प्राप्त कर पाता है जीवन में। तो इसलिए अवसर से चूकना भी नहीं चाहिए और अवसर का ज्ञान भी अपने अंदर होना चाहिए। डाल का चूका बंदर, जाड़े का चूका विद्यार्थी, आषाढ़ का चूका किसान और पंगत का चूका साधु। कहते हैं कभी सफल नहीं होता, क्योंकि ठंडी में पढ़ाई लिखाई बढ़िया होती है, और ठंडी के महीने में अगर विद्यार्थी कोई है, अब देखिए सत्संग में आजकल के नवयुवक लोग कहीं गिने चुने मिलेंगे तो सब एजेड। इसीलिए गांव गांव में नई पीढ़ी में देखिए ये सब चीजों की कमी आ रही है। जब नए लोग बैठेंगे नहीं, नए लोग सुनेंगे नहीं, तो उनकी मानसिकता कैसे शुद्ध होगी? अपनी मानसिकता, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए एक सत्संग ही ऐसी भूमिका है। वहां पर जा करके हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, शंका का समाधान कर सकते हैं। तो जाड़े का चूका विद्यार्थी कभी सफल नहीं होता, और डाल का चूका बंदर, देखिए इस डाल से उस डाल पर जब बंदर जाता है तो कभी बंदर चूकता नहीं है। इतना निशाना उसका होता है कि इस डाल से उस डाल को ही पकड़ लेगा वो, लेकिन डाल से जब चूक जाता है तो उसका ठिकाना कहीं नहीं लगता। अब आषाढ़ का चूका किसान, आषाढ़ में जो किसान चूक जाता है तो पूरे साल की किसानी उसकी देखिए बेकार हो जाती है। तो इसलिए अवसर का ज्ञान रखना चाहिए, और अवसर से जो चूक जाएगा तो देखिए उसे पछताना पड़ेगा। और जो अवसर का ध्यान रखेगा, अवसर की पहचान कर लेगा, तो आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, और काली बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नयन भरोगे नीर हो रमैया राम। आज ये जीवन में जो तुम्हें संयोग मिला हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है, और ये संयोग जब अभी हाथ से आपके निकल जाएगा तो कोई उपाय आपका चलने वाला नहीं। तो अच्छी जगह जब अवसर की पहचान नहीं होती है तो अच्छी जगह व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। अगर किसी संयोग बस पहुंच भी जाता है तो अपना खाया पिया और चलते बना, वहां से कोई लाभ वो नहीं ले पाता है। और लाभ लेने वाले देखिए हर जगह से लाभ ले लेते हैं, और नहीं लाभ लेने वाले वो कहीं से अच्छा ज्ञान सीख नहीं पाते, अपने जीवन में अच्छाइयों को नहीं धारण कर पाते। एक जगह ऐसे ही सत्संग हो रहा था, जैसे आपके गांव सरसवा में एक त्रिदिवसीय सत्संग हो रहा है। तो दो मित्र थे उसी गांव में, तो एक अच्छी प्रवृत्ति के थे, एक गलत प्रवृत्ति के थे। तो जो अच्छी प्रवृत्ति के थे अपने मित्र के पास गए। अगर मित्र आपका अच्छा है तो देखिए आपको अच्छी सीख देगा, अच्छी सीख देगा और अच्छाई की तरफ आपको खींचेगा। इसीलिए मित्रता भी अगर करना चाहिए तो अच्छे व्यक्ति से मित्रता करना चाहिए। और मित्र अगर शराबी है, गंजेड़ी है, तो गांजा पीना सिखा देगा आपको। तो जैसा आप संग करेंगे वैसा ही रंग आपके लग जाएगा। तो अपने मित्र से कहने लगे, आज बड़े सौभाग्य का दिन है, देखिए सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग सुनते हैं, हम आपको बुलाने आए हैं। तो मित्र कहने लगा, हम तो लेट चुके हैं और बहुत ठंडी हो रही है, कड़ाके की,
इस ठंडी में कौन जाएगा? और महात्माओं के कौन काम है? वो तो आए हैं, अब 10-5 दिन रहेंगे, किसी दिन सुन लिया जाएगा। अधिकतर लोगों की मानसिकता होती है, जो महात्मा लोग होते हैं फ्री होते हैं ये फ्री होते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता। और कुछ लोग तो कहते हैं तो खाने पीने का इंतजाम बनाते हैं, अपना खाने पीने का इंतजाम बनाते हैं। खाने पीने का इंतजाम अगर नहीं बनेगा तो चले जाएंगे। जैसी जिसकी मानसिकता होती है। जो खिलाते हैं वो कभी नहीं कहते हैं, जो कभी महात्माओं को अपने दरवाजे पर ले नहीं जाते हैं, वही सब ऐसी बातें कहते हैं। अरे आप खाने पीने का कहीं इंतजाम बनाया जाता है? वो तो प्रारब्ध बस सब आता ही रहता है। महात्माओं के अंदर इतना तेज होता है, अगर वो जंगल में बैठ जाए तो वहां भी भोजन आने लगता है, वहां भी आने लगेगा। अब कहां से आ रहा है कहा ही नहीं जा सकता। तो कहने लगे बहुत ठंडी है, हम ठंडी में नहीं जा पाएंगे, आप जाइए। तो वो तो सत्संग में गए। तब तक एक दूसरे मित्र थे, वो आ गए। कहने लगे आज यहां से 6 किलोमीटर पर जो गांव है, जैसे यहां से बख्शी तालाब 6 या 5 होगा ऐसे, तो वहां पर बेस्याओं का नृत्य है और सूचना मिली है, तो क्या चलोगे नहीं? तो जो रजाई ओढ़े थे फेंक दिया, रजाई दूर गिरी और ले लिया हाथ में डंडा। फेंक दिया रजाई दूर गिरी, ले लिया हाथ में डंडा और चल दिया। अब बताओ इतनी ठंडी कड़ाके की, अब वो ठंडी जो है गर्मी में बदल गई तुरंत बिल्कुल ठंडी नहीं लगी। इतनी दूर जाना, जंगली जानवरों का भय, चोरों का भय, और ना वहां कोई निमंत्रण, ना कोई बिछौना बिछा। अरे यहाँ तो शेर सिंह ने बहुत ही व्यवस्था किया है, इनका नाम ही जब शेर सिंह है। अरे शेर को देखकर ऐसे लोग डर जाते तो वहां पर जहां वेश्याओं का नृत्य होता है, वहां कोई बिछौना होता है, कोई स्वागत होता है? न कोई स्वागत, न कोई कुर्सी। अब इतनी कुर्सियां देखिए रखी हैं, कितनी व्यवस्था है, दिन भर से बेचारे दौड़ रहे हैं। अब कहाँ देखिए, तखत तो कहाँ लेने गए थे, खेत में था। अब इतनी दूर से बताओ, बुजुर्ग अपने पिता को लेकर के और ट्राली में पता नहीं कैसे उसको लादे होंगे, इतना गौर तखत। हम कहने लगे यहीं पड़ोस में भाई तखत ले लो, किसी के यहाँ हो, लेकिन खेत से ट्रैक्टर से लेने गए पिता पुत्र तखत। जहां भाव होता है तो पहाड़ व्यक्ति उठा लेता है, पहाड़ भी उठाने में उसको तनी भी मेहनत नहीं एहसास होती है। और जहां भाव नहीं होता है वहां व्यक्ति को एक क्षण बैठना ही कठिन हो जाता है। तो इतनी दूर न बिछौना, न स्वागत, न सम्मान, वहां चले गए। रात भर नृत्य देखा, रात भर नृत्य देख करके सुबह फिर आ रहे थे तो दोनों क्या बातचीत कर रहे थे। देखिए वेश्याओं का अगर नाच होता है, नृत्य होता है, तो 6-6, 10-10 किलोमीटर हम चले जाते। तो एक पीछे से आदमी आ रहा था एक बैलगाड़ी लिए, तो वो कहने लगा कि तुम इतने प्रेमी कहाँ हो? प्रेमी तो हम हैं, सारी जगह जमीन संपत्ति बेच करके, देखिए बेच करके हमने वेश्याओं को दे दिया है और उन्हीं का तबला बजाते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। प्रेमी तो हम हैं, तुम तो गए 2-3 घंटा देख करके नृत्य लौट आए हो, हम तो पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है। अब देखिए यहाँ पास से ही लोगों को आने में कष्ट है। एक भक्त जी देखिए हमारे आए हैं लखनऊ गोसाईगंज से, ये देखिए सामने बैठे हैं, थोड़ा खड़े हो जाओ आप, इधर दिखा दो, इस सरसवा के लोग देख ले कि यहाँ गांव से लोग नहीं आ पाए। देखिए ये लखनऊ जहां नई जेल है वहां से आए हुए हैं,
और ये भटक गए, कुम्हरावा चले गए। फिर कुम्हरावा से फिर वापस आए और फिर हमने जो पता लिखा था वो भूल गए, उसको पढ़ नहीं पाए सही। तो कुम्हरावा से लौटकर अतरौरा मोड़ पर उतरे और फिर अतरौरा में होकर के जोधपुर, फिर मल्हीपुर, फिर सरसवाए पैदल पैदल झोला लेकर के। तो हमने कहा वहां अतरौरा में चले जाते, किसी से कह देते तो लोग छोड़ जाते। कहीं हमको क्या पता था कि आपका वहां जन्म स्थान है। हम तो समझे कि इधर ही गांव है तो चलते रहे अपना। कुम्हरावा गए और कुम्हरावा से लौट कर फिर झोला लेकर पैदल आए थे। पूरा दिन सुबह चले थे। तो देखिए आपके गांव को सत्संग के लिए नई जेल के पास से देखिए इतनी मेहनत करके, और इतने दानी धर्मी हैं कि लाखों रुपये इन्होंने दान कर दिया है, न मालूम कितने भंडारे किया है। तो इतना भाव देखिए, कितना भाव, इतनी उम्र कितनी है, 75 साल की। 75 साल की उम्र है, लेकिन वहां से पैदल चल करके देखिए, तब यहां आपके गांव है सत्संग के लिए। और शेर सिंह के न कोई मेहमान है, न कोई रिश्तेदार है, केवल सत्संग को सुन करके आए। ये फेसबुक पर पड़ा था, हमने डाल दिया था अपने चैनल पर। तो जो लोगों ने देख लिया कि यहाँ सत्संग है बीकेटी के पास, तो देखिए आ गए। कितना भाव है, कितनी रुचि है, इतनी उम्र है, लेकिन सेवा का भाव, सत्संग के प्रति भाव बहुत है इनका, बहुत दिलदार है, इतने भाविक हैं। इस क्षेत्र में लगता है पहली बार आए हैं। तो ये भाव होना चाहिए, ये रुचि होना चाहिए। ये एक ऐसे व्यक्ति जो आपके गांव को देखे इतनी दूर से सत्संग सुनने के लिए आए। तो व्यक्ति का जब इतना भाव होता है, इतनी रुचि होती है, इतना जब स्नेह होता है, तब देखिए लाभ उठा पाता है। तब अपने तन से और मन से, धन से वो अच्छे काम कर पाता है। नहीं तो जिंदगी उसकी चली जाती है पूरी, और जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। और क्या उसकी स्थिति अंत में हो जाती है कि ना गुरु भक्ति, न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म की हो। ना गुरु भक्ति, न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म की हो। कहत कबीर सुनो भई साधु, चोला छूटी गयो, उमर सब धोखे में खोए दी हो। कहो भाई सब लोग, उमर सब धोखे में खोए दी हो, उमर सब धोखे में खोए दी हो। तो 12 वर्ष बालपन बीते, 20 में जवान भयो। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 में जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे, 30 बरस माया के फेरे। देश विदेश गयो, देश विदेश गयो, उमर सब धोखे में खोए दी हो, उमर सब धोखे में खोए दी हो। तो 40 वर्ष अंत जब लागे, बाढ़ो मोहनयो। 40 वर्ष अंत जब लागे, बाढ़ो मोहनयो। धन और धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो, निस दिन सोच भयो,
उमर सबो धोखे मकोए दीहो, उमर सबो धोखे मकोए दीहो। तो 60 और 70 के भीतर केस सफेद भयो, 60 और 70 के भीतर केस सफेद भयो, कफ पित बात घेरिया बलीनो, कफ पित बात नैनन नीर बहो, नैनन नीर बहो। उमर सबो धोखे मकोए दीहो, उमर सबो धोखे मकोए दीहो। देखिए सारी उम्र चली गई, बालपन, जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर देखिए अंत में साहब क्या कहते हैं कि ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म की हो, ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म की हो। कहे कबीर सुनो भय साधु, कहे कबीर सुनो भय साधु, चोला छूटी गयो, चोला छूटी गयो। उमर सबो धोखे मकोए दीहो, इधर से तो आवाज आ रही लेकिन उधर से कम आ रही। तो उमर सब धोखे मखोए दीहो, माताएं देखिए हर काम में आगे रहती हैं, दान में, पुण्य में, धर्म में, सेवा में। इसीलिए देखिए माँ का स्थान आगे है और पिता का स्थान पीछे है। पहले सीता तब राम, और पहले राधे तब श्याम, पहले माता तब पिता। तो माताएं, इसीलिए माँ का स्थान आगे रखा जाता है कि माँ देखिए बहुत कुछ बच्चे के साथ करती है, इसलिए माँ का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक माता पिता देखिए कई बच्चों को पाल पोस कर तैयार कर देते हैं पढ़ा लिखा करके, लेकिन बुढ़ापे के आलम में वही कई बच्चे मिलकर के एक माता पिता को एक रोटी नहीं दे पाते। वो माता पिता भटकते हैं या माता पिता का बंटवारा हो जाता है। अब बंटवारे की बात आपको हम प्रत्यक्ष बताते हैं। 4 लड़के थे, लेकिन माँ बची थी, पिता का देहांत हो गया था, लेकिन माँ का बंटवारा था 1-1 महीने। हमारा भोजन जिस भाई के यहाँ बनना था और उसी एक दिन पहले ही उनका दिन पूरा हो गया था, तो हम लोग तो सुबह टहलने जब चले गए तो देखे बहू क्या अपनी सास से कहती, अब जाओ, कल ही दिन पूरा हो गया था और फिर भी बैठी हो। कल हमने ज्यादा खिलाया और कल हमने ज्यादा खिलाया, अब आज दूसरा दिन ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अब दूसरे लड़के के यहाँ जाओ। तो माँ कहने लगी, अरे आज साधु संतों का भोजन बनेगा, भंडारा है तुम्हारे यहाँ, तो मेरी इच्छा है कि आज और भोजन कर ले, कल जाए। कहीं नहीं नहीं, निकलो यहाँ से। हम लोग जब लौट करके आए तब तक निकाल दिया घर से। तो भोजन जब बनाया गया, मेरी आदत है किसी के घर में कोई अगर बुलाता है, जाते हैं तो जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको जरूर पूछते हैं, तुम्हारी माँ कहाँ गई, तुम्हारे पिता कहाँ गए। और भोजन करने जब चलते हैं तो उनको, आओ तुम भी बैठो, सब लोग भोजन करो। तो कहने लगी, अरे वो तो साहब दूसरे लड़के के यहाँ चली गई, और उन्हें कहा रोक लेना चाहिए था
कि आज भोजन यहाँ पा लेती बच जाती, कहीं नहीं मानी, वो चली गई। हम जब दोपहर में निकले तो बेचारी वो मिली बाहर, रोने लगी। ने कहा संतों का प्रसाद पा लेती तब जाती, कहीं ना आप बाहर चले गए, उतनी देर में बहू ने हमको भगा दिया। कहा तुम जाओ, जब एक एक महीने की ड्यूटी है तो 30 तारीख कल पूरी हो गई थी, आज सुबह तुमको चाय भी नहीं मिलेगी, एक चाय भी नहीं मिलेगी ज्यादा, और एक चाय हमारी ज्यादा हो जाएगी, तो वही जाओ पियो, और जब हमारी बारी आएगी चौथे महीने तब आना, और तब तक अगर मर गई तो कौन आएगा। तो देखिए इस प्रकार से बंटवारा कर लेते हैं माता पिता का कि एक दिन अगर ज्यादा है तो रोटी नहीं देते, एक दिन अगर ज्यादा है तो रोटी देने वाले नहीं, पुजारी तो बहुत बड़े होते हैं। आदमी ये नहीं सोचता है अभी कुछ दिनों में जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब क्या होगा। जब तक शरीर में ताकत है तब तक व्यक्ति जोश में रहता है, लेकिन जब उसका बुढ़ापा आ जाता है तब वो सोचे क्या होगा, क्या होगी स्थिति। तो हर व्यक्ति को देखिए अपने आगे की व्यवस्था कर लेना चाहिए। जो आगे की व्यवस्था कर लेता है वही बुद्धिमान है। तो कबीर साहब कहते हैं कि उम्र सब धोखे में खोए दी। सारी उम्र हम लोग धोखे में खो देते हैं, ना गुरु भक्ति, ना साधु की सेवा, ना शुभ कर्म की हो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, चोला छूटी गए। ना गुरु भक्ति किया, न कभी संतों की सेवा किया, न कभी अतिथि की सेवा किया। देखिए 4 ही देवता हैं हमारी भारतीय परंपरा में, मात देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव। माता पिता गुरु और अतिथि की जो सेवा कर लेता है, कहते हैं सारे तीर्थ उसके पूरे हो गए। तो इन सब चीजों से अगर हम वंचित रहते हैं तो समझ लो हमारा जीवन ही बेकार। तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि सत्संग से ये सब ज्ञान सुन करके अपने जीवन में विचार करना चाहिए, और विचार करके देखिए अपने अंदर की जो कलुषित भावनाएं हैं उनको हटाने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर जैसे अनेक प्रकार की टिकिया देते हैं, अब जो बीमारी हो खा लो। इसी प्रकार सत्संग में अनेक प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। आपके अंदर जो कमी हो वो टिकिया खा लेना, लेकिन ऐसी टिकिया मत खाना कि एक सत्संग में गए थे एक व्यक्ति, तो घर में पीते थे बेड़ी, और सत्संग में जब गए, सत्संग से वापस गए तो सिगरेट पीने लगे। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि सत्संग में नहीं जाते थे तो ठीक ही थे, कम से कम बेड़ी ही पीते थे, और जब से तुम सत्संग में जाने लगे तो सिगरेट और महंगी है, सिगरेट पीने लगे। तो वो कहने लगे गुरुजी ने कहा था कि यहाँ सत्संग में आए हो तो कुछ छोड़ देना और कुछ ले लेना। तो हमने सोचा बेड़ी पीते हैं तो लाओ बेड़ी पीना छोड़ दे और सिगरेट पीना चालू कर दे। तो भाई ऐसा सत्संग मत सुनना कि छोटा अवगुण छोड़ देना फिर बड़ा अवगुण करने लगना। तो सत्संग से जब जाओगे घर में जो लोग हैं जो नहीं आए हैं वो क्या कहेंगे कि सत्संग में गए तो देखिए ये सीख कर आए। वो यही समझेंगे कि सत्संग में यही बताया जाता होगा कि भाई छोटा अवगुण छोड़ो और बड़ा अवगुण करो। तो कम से कम जो नहीं आए हैं आपके घर के, आपके परिवार के, आपके बच्चे, तो उनके ऊपर सत्संग में जाने के बाद प्रभाव पड़ना चाहिए कि हाँ हम नहीं गए थे आज, देखिए हमारे पिताजी गए थे, हमारी माँ गई थी, जरूर कुछ इनमें बदलाव आया है, तो हम आज तो नहीं गए लेकिन कल हम भी चलेंगे। ऐसी भावना होना चाहिए। देखिए तब तो सत्संग में आना हमारा सफल होगा। अगर बड़ा अवगुण का काम हम करने लगेंगे तो कोई सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। बोलो सद्गुरुदेव की जय।